नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचजीटी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रिमेनिंग प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम सेट नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th ज्योमेट्री महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो प्रॉब्लम नंबर 15 से 22 प्रॉब्लम हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते 15 प्रॉब्लम से। ओके, 15 प्रॉब्लम में हमें पूछा है शो दैट ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। मुझे ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स दिए और मुझे पूछा गया है कि ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, वर्टाइसेस है एक स्क्वायर के, ये मुझे प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और वेरी इजीली इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देख लो, यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ए बी सी डी। अभी मैं यहाँ पे और एक चीज़ बता दे, तो मेरे पास जगह बहुत कम है, इसलिए मैं ए बी सी डी x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x4 y4 की वैल्यूज़ को नहीं कंसिडर कराओ, डायरेक्टली सॉल्व कराओ। आप अगर चाहते हो तो वही पैटर्न यूज़ करो और इसको सॉल्व करो, ताकि मेरे पास बोर्ड पे जगह बहुत कम है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन में मेरे पास है यहाँ पे a मुझे दिया है 4 - 1, इसको ही हम लोग बोलते हैं b दिया है। एक के नीचे एक लिखो आप लोग, मैं स्ट्रेट लिख रहा हूँ c 7 - 2 एंड d मेरे पास है 5 - 3। अभी मैं आपको बता दूं, ये गिवन है मेरा, ये गिवन है। ओके, अभी मुझे क्या करना है, आप चाहे तो लिख सकते हैं इन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, ये आप लिख सकते हो। ओके, डोंट वरी, यू कैन राइट लाइक दिस। तो ये मुझे गिवन है, देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है और उससे मुझे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी। मुझे पता है डिस्टेंस ए बी फर्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है और उसका फॉर्मूला मुझे अच्छी तरह से पता है, x2 - x1 और x1 - x2। आपको जो सही लगे, 6 - 4 और 0 - 1, इसका ब्रैकेट स्क्वायर करो। 0 - 1 का भी आपको करना है ब्रैकेट स्क्वायर। तो चलो सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको वापस, मेरे पास जगह बहुत कम है। 2 स्क्वायर और ये आएगा 1 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करूँ मैं तो मुझे मिलेगा ये 4 + 1 और ये बनेगा 5 यूनिट्स। इसको मैं नंबर 1 बोलता हूँ। ये मैंने फर्स्ट डिस्टेंस फाइंड किया। डिस्टेंस मुझे निकालना है बी सी। वेरी इजी, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस, नो नीड टू राइट कोऑर्डिनेट्स x1 y1 नहीं लिया तो भी चलेगा। आपके पास 7 - 6, देखो 7 - 6, इसका ब्रैकेट स्क्वायर करो एंड दिस -2 - 0 इसका ब्रैकेट स्क्वायर करो। तो मैं आगे इसको बढ़ा रहा हूँ, अभी एक के नीचे एक नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना, मैं वापस बार बार वही चीज़ दोहरा रहा हूँ। 1 स्क्वायर - 2 स्क्वायर, तो ये मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो ये बनेगा 1 + 4 और ये बनेगा √5 यूनिट्स। ये मेरा सेकेंड है। ओके, दिस इज सेकेंड। चलो थर्ड फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस मुझे निकालना है, अभी बी सी हो गया तो सी डी निकालना है, डिस्टेंस सी डी। तो चलो निकालेंगे, x2 5 एंड -7, 5 - 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -3 - -2। ओके, -3 -2 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये बनेगा मेरा -2 स्क्वायर और ये बनेगा -1 स्क्वायर। चलो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब देख लो 4 + 1, तो ये बनेगा √5 यूनिट्स। ये मेरा है थर्ड नंबर, दिस इज थर्ड नंबर। ओके, अभी लास्ट मुझे एक फाइंड आउट करना है। मेरे पास लास्ट है ए डी, ये फाइनल मेरा डिस्टेंस है, उसको फाइंड करना है ए डी, अगर ये वर्टाइसिस है तो। चलो 5 - 4 करो, 5 - 4 ब्रैकेट स्क्वायर और -3 - -1। ओके, -3 - -1 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर। ये करने के बाद मुझे मिलेगा यहाँ पे, मैं बताऊँ, ये 1 स्क्वायर आएगा और यहाँ पे आएगा -2 स्क्वायर। ये आप डायरेक्टली करो मत करो, यू राइट इन अ प्रॉपर वे। ओके, अच्छी तरह से लिखो -2 स्क्वायर। अभी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 + 4 और ये बनेगा √5 यूनिट्स और ये मेरा नंबर है 4। क्योंकि मैं जगह बचाने के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अभी डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी सी
is equal to distance CD is equal to distance AD from 1 to 3, from 1 2 3 and 4, okay, and 4, ये मतलब चारों। देखो therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। therefore quadrilateral ABCD, okay, ABCD is a rhombus, is a rhombus, एक रोम्बोस क्या है, रोम्बोस। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल निकालता हूँ ABCD तो मेरा AC एक डायगोनल आएगा और BD एक डायगोनल आएगा, तो अभी मुझे डायगोनल का डिस्टेंस फाइंड करना है, ओके। तो चलो ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है, इसको मैं 5th नंबर दे देता हूँ। इन कॉर्ड, ओके, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन यूज़ करते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं मेरे पास। डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है AC, ओके, डिस्टेंस AC फाइंड आउट करना है, AC आपको पता है फॉर्मूला सेम रहेगा। तो यहाँ पे AC है तो 7 और -4 आएगा, 7 - 4 इसका ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, और ये -2 और -1 ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा, -2 -1 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर। चलो सॉल्व करते इसको, तो आएगा ये 3 का स्क्वायर आएगा और ये +-1 का स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 9 + 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 10 यूनिट्स आएगा, ओके। ये मेरा नंबर 6 है। चलो डिस्टेंस BD निकालते हैं, ये डायगोनल से, ओके, डिस्टेंस BD, तो ये मेरे पास आएगा BD देखो 5 और ये आएगा -6, 5 -6 ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, और ये -3 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर, -3 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर ये आएगा। तो ये आएगा -1 का ब्रैकेट स्क्वायर आएगा और ये -3 का ब्रैकेट स्क्वायर आएगा। सॉल्व करेंगे 1 + 9 आएगा, ये आएगा 10 यूनिट्स, और ये मेरा 7 नंबर है। देयरफॉर डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस BD आ गया मेरा, ये मेरा फ्रॉम 6 and 7, 6 and 7 से आता है। देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD, ये बहुत IMP स्टेटमेंट है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। इसके पीछे का रीज़न आपको लिखना है, ए रोम्बोस इज स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये आगे आपको लिख देना है। ए रोम्बोस इज स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ए रोम्बोस इज अ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको सेम मेथड, देखो एक ही मेथड मैंने स्टार्ट टू एंड यूज़ किए। यहाँ पे मैंने x1 x2 x3 x4 ये वैल्यूज़ भी नहीं लिए। विदाउट टेकिंग वैल्यूज ऑल्सो यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सोल्यूशन। आपके सोल्यूशन के साथ आप कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। आप जो भी पेयर्स दिए x1 x2 के और y1 y2 के और आगे के वैल्यूज़ के, उनके साथ पूरी तरह से जस्टिफाइड करके उनको वैल्यूज़ को पुट करके, वो वैल्यूज़ पुट करके उनको कैलकुलेट करके आपको सही कैलकुलेशन करके सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये तो प्रॉब्लम नंबर 15 जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। So we will solve the 16 problem. 16 problem को solve करेंगे। Find the coordinates of circumcenter and the radius of circumcircle of triangle ABC पे ABC R given, okay, R given, R नहीं लिखा मैंने। एक डायग्राम ड्रॉ की मैंने, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो दिख रहे हैं तीनों पॉइंट्स, इनको बोलते हैं वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, ओके। और ये सर्कम सर्कल है, ओके, ट्रायंगल के वर्टाइसेस से जो पास होता है। एंड दिस आर दी दिस P पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर। अभी ये P पॉइंट मैंने H के बोल के दिखाया, और ये सारे के सारे मुझे H और K की फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी, मुझे खाली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। फाइनली मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह निकालना है। सोल्यूशन लेट P, ओके, H के लिए मैंने आप MN ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी द सर्कम सेंटर, बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके, ABC का सर्कम सेंटर है।
अभी ये मिल गया मुझे। अभी इसके बाद में मैं लिखूंगा देयरफॉर, देखो ये सरकम सेंटर जो रहता है वर्टाइसिस से सेम डिस्टेंस पी बी इज इक्वल टू पी सी, ये मैंने लिख दिया। देयरफॉर ओके, फर्स्ट लेते हैं पी ए इज इक्वल टू पी वी। देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ करना है। अगर जगह कम पड़ी तो मैं इसको रफ करूँगा नेक्स्ट टाइम और आगे का सोल्यूशन निकालूंगा। अभी मुझे पी ए मतलब ये पी और ए ओके, एक आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है वही यूज़ करना है। दोनों साइड से हम लोग को क्या करना है, पी ए फर्स्ट लेते, h-7 आएगा और इसका आएगा स्क्वायर प्लस देखो k-1 और इसका आएगा स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास पी बी की तरफ बढ़ते, देखो h-3 इसका आएगा स्क्वायर और h-5 इसका भी आएगा स्क्वायर। चलो अभी दोनों साइड से क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर जो हम लोगों ने लिया है उसको निकाल देते हैं। ओके, सो देयरफॉर h-7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस k-1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू h-3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस k-5 ओके सॉरी एक k अपना k-5 ब्रैकेट स्क्वायर। चलो सॉल्व करते, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो h स्क्वायर आएगा -14h आएगा और प्लस 49 आएगा प्लस k स्क्वायर आएगा -2k आएगा प्लस 1 आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे h स्क्वायर आएगा -6h आएगा प्लस 9 आएगा प्लस k स्क्वायर आएगा -10k आएगा और प्लस 25 आएगा। अब ये मुझे मिल गया, देखो h स्क्वायर k स्क्वायर बोथ गेट कैंसिल। अभी जो बचे हैं उनको मुझे सही तरीके से ऐड करना है, तो 1 और ये 49 50 बन जाएगा -14h यहाँ पे आएगा -2k देयरफॉर एंड प्लस 50 -6h यहाँ पे आएगा -10k यहाँ पे आएगा और 9 प्लस ये 36 बन जाएगा। अभी एक काम करते हैं, कोई भी एक साइड ये मतलब अल्टरनेट कर लेते हैं, तो इसको ये साइड लेता हूँ, इसको ये साइड लेते, देयरफॉर क्या आएगा -14h -2k प्लस 6h प्लस 10k इज इक्वल टू 36 -50। चलो आगे करते हैं। अभी देखो ये दोनों -14 और 8 -8h बच जाएगा और प्लस 8k बच जाएगा इसका, और ये हम लोग ये करते हैं इसको तो 14 आएगा, देखो 14 आएगा। अभी इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो मुझे मिलेगा -4h प्लस 4k और ये बनेगा -7, इसको बोलते हैं नंबर 1। देखो कुछ भी मिस्टेक रहेगी तो चेक करना पड़ेगा हम लोग को, हम लोगों ने करने की कोशिश की, इसको मैंने इस तरह सॉल्व किया। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास, सेकेंड मेरे पास पी बी इज इक्वल टू पी सी आएगा, पी बी इज इक्वल टू पी सी। देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है, ऊपर लिखा है मैंने डिस्टेंस। पी बी का जो मैंने यहाँ लिखा था वो एज इट इज़ मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, h-3 ब्रैकेट स्क्वायर और k-5 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी मुझे लिखना है पी सी का, ओके, h-2 ब्रैकेट स्क्वायर, h-2 ब्रैकेट स्क्वायर और प्लस आएगा k-0 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो चलो दोनों का स्क्वायर रूट निकाल देते, तो देयरफॉर h-3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस k-5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा h-2 ब्रैकेट स्क्वायर और यहाँ पे आएगा k स्क्वायर, डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे, h स्क्वायर -6h प्लस 9 प्लस k स्क्वायर -10k प्लस 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर -4h प्लस 4 और ये आएगा k स्क्वायर h स्क्वायर गेट कैंसिल, देयरफॉर -6h -10k और ये बनेगा प्लस 36 और -4h और ये प्लस 4। ओके, चलो इसको एक साइड में ले लेते हैं, देयरफॉर -6h -10k और ये आएगा ये साइड में प्लस 4h और ये 4 -36
तो चलो -6 + 4, तो ये -2h बचेगा, -10k बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास -32। 2 से डिवाइड करते हैं, -h -5k और -16। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। मुझे फर्स्ट k और h के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये मेरा इक्वेशन 1 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 4, वी गेट, जो भी मिलेगा लिख लेंगे, -4h -20k। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 64 बन जाए, -64, इक्वेशन 3। ओके, अभी देखो यहाँ पे -4h है, यहाँ पे भी। ओके, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3/2, वी गेट, हम लोग को जो भी मिलता है लिख देते हैं। तो मेरा फर्स्ट -4h + 4k -7, इसको सब्ट्रैक्ट करना, -4h -20k -64। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट प्लस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आएगा 24k और ये प्लस है, तो -7 अगर मैं इससे निकालता हूँ तो इस 7 57 बच जाएगा। ओके, 57, तो k = आएगा 57 डिवाइड बाई 24। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। देखो 3 1 ज़ा 3 बचा, 2 3 9 ज़ा 27 और 3 8 ज़ा 24। चाहे तो आप करके देख लो। ये मेरा फर्स्ट k का वैल्यू इधर पर, k = 19/8। मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ कि वैल्यू सही है कि नहीं, बट दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k। अभी मुझे एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है h की, उसको भी निकाल देंगे और बाकी का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक मिस्टेक है इसमें, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज मेरा यहाँ पे, मतलब यार 34 बन जाता है दोस्तों। ओके, ये मैंने गलती की है एक्चुअली, इट इज़ 34 बन जाएगा ये, तो ये बनेगा 16। कितना बनेगा ये? 16। अगर मैं इसको अभी, अगर 16 बनता है तो इसको पूरी तरह से डिवाइड करना पॉसिबल है। वेट, देखो मैं रिपीट वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए मैं इसको डिवाइड मीन्स -h + k और ये -2 बनेगा। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। जो मिस्टेक थी मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दी, और यहाँ पे भी मेरी सेम मिस्टेक है, 34 बन जाएगा। दिस विल बी 34, यहाँ पे आएगा 34 आएगा ये, और बाद में अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये बनेगा 30। दिस विल बी 30। ओके, अगर ये 30 बनता है और इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 15 बन जाएगा फिर, और इक्वेशन 2 है। अभी का जो प्रोसेस है, देखो ये मेरा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। मेरा एडिशन में गलती हुआ था तो मैंने वो करेक्ट कर दिया। अभी ये जो है ना बहुत इजी बन जाएगा, शॉर्ट कर देते इसको। देखो जो मिस्टेक हुई उसको मैं मतलब यार करेक्ट कर रहा हूँ, और मैं एडिटिंग कुछ नहीं करने वाला इस वीडियो में, तो प्लीज़ डोंट फील बैड। आप लोग मतलब ऐसा क्लेम मत करो कि सर गलत पढ़ाते। ये मेरा फर्स्ट सेकेंड, मैंने एडिशन में गलती की थी। अभी सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हम लोग को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, वी गेट, हम लोग को जो भी मिलेगा लिख देंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, -h + k -2 और -h -5k -15। मैं इसको चाहूँ तो प्लस भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, एज इट इज़ रखा है मैंने इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। -h + h कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 6। देखो ये आएगा 6k आएगा, और ये आपका आएगा -15 13 आएगा। ओके, सो k = आएगा मेरा 13 डिवाइड बाई 6। ये मेरा k का वैल्यू मुझे मिल गया। मुझे अभी फाइंड करना है h का वैल्यू। पुट k = 13/6 इन इक्वेशन 1, वी गेट, हम लोग को जो भी मिलेगा लिख देंगे हम लोग। चलो इक्वेशन 1 मेरे पास यहाँ पे -h है, प्लस मुझे लिखना है 13/6 और -2।
अभी क्या करते हैं, -h को वो साइड लेके जाते हैं और -2 को ये साइड लेके आते हैं, देखो प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस बन जाएंगे, h प्लस बनेगा और ये 2 + 13/6 बन जाएगा। देयरफॉर मैं इसको लिखता हूँ 6 2 = 12, सो 12 प्लस ये 25 बन गया, 25/6। तो मुझे जो है वैल्यूज़ मिल गई। देयरफॉर मुझे जो p चाहिए था उसकी वैल्यू मुझे मिल गई है। p की वैल्यू जो मुझे चाहिए, p का जो कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए h एंड k, h मतलब ये 25/6 और k जो मेरा है 13/6, ये मुझे p की वैल्यूज़ मिल गई। ओके, ये मुझे सरकम सेंटर मिल गया। मैंने जो मिस्टेक की थी वो आप मत करो, हो सकता है कभी कभी मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं देखा है कहीं पे मैंने सोल्यूशन इसके पहले भी, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज बहुत दिनों का गैप है बीच में और मैंने कुछ मतलब ऐसा मतलब टच नहीं किया था बुक को। सो ये मिस्टेक मैंने की थी, मैंने आपको करेक्ट करके बता दी है, आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, बहुत ईजी सोल्यूशन है। सो फर्स्ट वी गॉट दिस। ओके, हम लोग को ये मिल गया, क्या मिल गया हम लोग को, सरकम सेंटर मिल गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे पी ए फाइंड आउट करना है, मुझे सेम मेथड से पी ए फाइंड आउट करना है, मुझे ये कोऑर्डिनेट्स को अभी यूज़ करना है। तो मैं इसको नहीं रफ कर रहा हूँ, मैं इसको एज इट इज़ रख रहा हूँ, ये साइड को एज इट इज़ रख रहा हूँ, मैं ये साइड को रफ कर रहा हूँ और मैं आपको रेडियस किस तरह फाइंड करनी है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये अभी बताने जा रहा हूँ। ओके, तो चलो रेडियस फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, कि मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है और मुझे पता है रेडियस कौन सी है, पी डिस्टेंस पी ए, इट इज़ अ रेडियस, और सेम फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना है। सॉरी, ये मैं बता दूँ, मेरे पास अभी जो कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए वो सारी के सारी कोऑर्डिनेट्स है। ओके, एच का मुझे 25/6 माइनस यहाँ पे मेरे पास x है 7 और इसको मुझे ब्रैकेट स्क्वायर में डाल देना है, और सेकंड जो मेरे पास है 13/6 और यहाँ पे -1 ब्रैकेट स्क्वायर करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, रेडियस बाद में हम लोग नाम लिख देंगे। 6 एंड -7 इनको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा मुझे, तो 6 7 का कितना बनता है, 42 बनता है। ओके, 25 - 42 / 6 और इसका आएगा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये 6 - 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 6 ही रहेगा। ओके, / 6 ब्रैकेट स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो फॉलो करेंगे ये। अभी मैं इसको बता दूँ, 12 - 5 करता हूँ मैं, 12 - 5 करता हूँ तो 7 बच जाते हैं और ये 1 आएगा, चाहे तो आप करके देख लो, और ये आएगा 6 और इसका आएगा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, अगर इसको करता हो तो ये 7 आ जाएंगे और ये 6 ब्रैकेट स्क्वायर। तो चलो आगे करते हैं इसको, फिर 17 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा मुझे। 17 स्क्वायर क्या आता है हम लोग को पता नहीं, तो यहाँ पे निकाल देते 17, 7 7 ज़ा 49, 4 बचा मेरे पास, 7 1 ज़ा 7 और 4 11 बन जाता है। यहाँ पे मैंने 0 ऐड किया, 7 1 ज़ा 7, सो 9 8 289। ओके, 289/36 प्लस 49/36, इन दोनों को करना पड़ेगा ऐड, 36 इज कॉमन, डिनोमिनेटर सेम है, उसको एक ही टाइम लेंगे हम लोग 36, और 9 9 तो ये बनेगा 8, कैरी 1 किया मैंने यहाँ पे, तो ये 5 बना, ये 8 बना, ये 3 बचेगा यहाँ पे, वापस कैरी 1 किया, 3 3 8। अभी ये और स्मॉल हो जाएगा, मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ। 4 से डिवाइड करना पॉसिबल है या नहीं, मैं पहले चेक करता हूँ। सो 4 से नहीं, मैं 2 से डिवाइड करता हूँ फर्स्ट। तो चलो 2 से डिवाइड करते हैं इसको। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा, ओके ये आ गया, और ये बनेगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 2 8 ज़ा। ओके, अभी इसका 13 तो बाहर आ जाएगा और इसका आएगा 3 बार, तो इसको मैं लिखता हूँ 13/3 और ये रूट में रहेगा 2 यूनिट्स। सो ये मेरी रेडियस बन गई, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस पी ए इज इक्वल टू 13/3 √2 यूनिट्स। तो ये आएगी उसकी वैल्यू।
चलो सर्कम सेंटर मेरे पास है सर्कम सेंटर पी, देयरफॉर सर्कम सेंटर इज इक्वल टू पी, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है मैं लिख दूंगा 6 एंड 13/6। चलो हो गया। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। देखो कई पे मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है, ये भी सोल्यूशन आप एक बार चेक करके देख लो इज इट करेक्ट और नॉट, एंड देन ओनली यू गोइंग मतलब देन ओनली यू फॉलो दिस। आप बाद में इसको फॉलो करो। लेकिन जेन्युइन मैं बात बताऊंगा कि अगर आप सही तरीके से करते हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सोल्यूशन निकालते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड, वापस मैंने यहाँ पे ना एक देखो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, वन अपॉन रूट टू आएगा, ये 1 अपॉन रूट टू आएगा, ये आएगा 1 अपॉन रूट टू। नहीं तो मेरे पास दूसरा एक ऑप्शन है 1 अपॉन रूट टू लिख दो इसको। नहीं तो दूसरा एक ऑप्शन है जो मैंने अभी यहाँ पे नहीं किया, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं आप। इस सोल्यूशन को आप 169 इंटू 2 डिवाइड बाई 36, और ये बचेगा आपका 13/6, और ये रूट 2 आएगा। तो ये दोनों में से एक सोल्यूशन लिख दो, ये भी सही है और ये भी सही है। ओके, तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो चलो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 16 कंप्लीट हो गया। 17 को कंप्लीट करते हैं। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 17, गिवन ए बी गिवन है मेरे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3/1। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। मेरे पास बहुत इजीली इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। देखो सोल्यूशन मैं लिख रहा हूँ। सोल्यूशन मेरे पास गिवन है, ए मुझे दिया है x1 लेते y1 लेते इसको, और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है 4-3, बी मेरे पास है यहाँ पे x2 y2, और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है 8 एंड 5। लेट यहाँ पे भी लेट बोलते हैं हम लोग, लेट। ओके, लेट p x, y be the point which divides segment seg AB in the ratio 3/. Therefore m to n is equal to 3:1। ये मतलब रेशियो दिया। अभी मुझे यह सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है कि बाय सेक्शन फॉर्मूला, मुझे एक फॉर्मूला जो मैंने पढ़ा था पहले भी, x मेरे पास जो रहता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, एंड y जो रहता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो चलो इसका यूज़ करेंगे हम लोग और आगे का सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास ये दोनों मिल गए। अभी इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है मुझे। m मेरे पास है 3, ओके, x2 मेरे पास क्या है मुझे देखना पड़ेगा 8, प्लस n मेरे पास है 1, और मेरे पास x1 के मुझे देखना पड़ेगा 4, और ये 3 प्लस 1, एंड ये x है मेरा, y का मुझे फाइंड करना है। m मेरे पास 3 है, y मेरे पास y2 मेरे पास 5 है, प्लस n मेरे पास 1 है, और y1 -3 है, और इसको 3 + 1 करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते। देयरफॉर x इज इक्वल टू 24 + 4 डिवाइड बाई 4, एंड y इज इक्वल टू 15 - 3 डिवाइड बाई 4। 4 तो कॉमन रहने वाला है। Therefore x is equal to 28 divided by 4 and y is equal to 12 divided by 4. Therefore x is equal to 7 and y is equal to 3. Therefore मेरे पास p जो है, p उसका वैल्यू आएगा 7, 3 is the midpoint of seg AB. A midpoint नहीं, sorry, is the point, midpoint formula is the point which divides seg AB in the ratio
3 2 1। ओके, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। और आपको इजीली ये करना पॉसिबल, इससे अच्छा लिखो आप। मैं थोड़ा मतलब प्रेजेंटेशन मेरा इतना अच्छा नहीं, लेकिन आप बेटर लिखो, बेटर दैन दिस। यू जस्ट ट्राई टू राइट इन एक्सलेंट वे, एक्सलेंट लिखो, बहुत अच्छा प्रेजेंट करो। और ये इसका सोल्यूशन है, कुछ मिस्टेक्स होती है उसको आप फॉलो मत करो, जो करेक्ट चीज़ है उनको ही फॉलो करो। ओके, तो ये था प्रॉब्लम नंबर 17 जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी प्रॉब्लम नंबर 18 सॉल्व करते हैं। सो विल सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 18। ये बहुत ज़्यादा इजी है। फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पॉइंट्स ए बी सी डी आर जॉइन सीरियली। ओके, जॉइन किया उनको सीरियली, और मैं इसको स्लोप मेथड से सॉल्व करूंगा। तो देखो ये सोल्यूशन आपको जो है ना स्लोप मेथड से बहुत जल्दी और बहुत इजीली मिल जाएगा। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कि जो भी मुझे गिवन है मैं लिखता हूँ। यहाँ पे ए मुझे दिया है -4 -2, बी मेरे पास है -3 -7, सी मेरे पास है 3 -2 एंड डी मेरे पास है 2 3। देखो मैंने बाकी के अभी जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए इसमें मैंने x1 x2 ऐसे कुछ भी कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं किया, बिकॉज यू कैन डायरेक्टली सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इफ़ यू नो द बेसिक। आपको बेसिक पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। स्लोप ऑफ ए भी निकालते हैं, फिर स्लोप ऑफ ए भी निकालते हैं। आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से पता है, y2 - y1 x2 - x। y2 मेरे पास यहाँ पे -7 है और -2 आ जाएगा डिवाइड बाय -3 x2 -4 आ जाएगा। तो ये बनता है मेरा -7 + 2 और ये -3 + 4। तो ये बनेगा मेरा, देखो -7 + 2 ये -5 बनेगा और ये 1 बनेगा, तो ये -5 आ जाएगा। ये फर्स्ट है मेरा स्लोप। ओके, सो अगर आप इसको मतलब x1 x2 फॉर्मेट में भी लिखना चाहते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चाहे तो मैं आपको मतलब वो सजेस्ट करूँगा, ताकि इस तरह के प्रॉब्लम के लिए अगर हम लोग वैल्यूज़ कंसिडर करते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ओके, -7 -2, देखो यहाँ पे -3 -4। ओके, ये जो लिंक है वो सेम रहेगा। स्लोप ऑफ हम लोग क्या करते हैं, बी सी निकालते हैं। बी सी देखो ये -2 -7, ये मेरा फर्स्ट है। 3 और ये 3 और ये आएगा -3। चाहे तो अब देख लो, ये -2 + 7 बन जाएगा और ये बनेगा 3 + 3, तो ये बनता है 5/6। ये मेरा सेकेंड है। चलो थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ सी डी निकालते हैं। स्लोप ऑफ सी डी अगर आपको डायरेक्टली करना पॉसिबल है तो डायरेक्टली करो, अदरवाइज टेक 3 -2, 3 -2 एंड 2 -3, 2 -3। सो ये 3 + 2 बनेगा और ये बनेगा -1, तो ये बनेगा -5, तो ये बनेगा मेरा 3 नंबर। एंड लास्ट है मेरा स्लोप ऑफ ए डी। स्लोप ऑफ ए डी, तो चलो ए डी का निकालते हैं। ये 3 -2 आएगा, 3 -2 आएगा फर्स्ट, ये देख लो यहाँ पे, और 2 -4, 2 -4। सो 3 + 2 और 2 + 4, तो ये बनेगा 5/6। ये मेरा 4 है। चलो अभी ये देख लो, स्लोप -5 और 5/6, 5/6। देखो स्लोप of AB is equal to slope of, देखो slope of AB is equal to slope of CD. Therefore seg AB parallel seg CD. इसको रीजन लिखो from 1 and 3, from 1 and 3, from 1 and 3। ये अपने रीजन लिख दिया। ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा फिफ्थ है। Therefore slope of BC, slope of BC is equal to slope of AD। ये आएगा from 2 and 4। Therefore seg BC
पैरेलल सेग AD। चलो ये मेरा 6 है। देयरफॉर इन क्वाड्रिलैटरल ABCD seg AB parallel seg CD and seg BC parallel seg AD। इसके पीछे रीज़न है फ्रॉम 5 and 6। ओके, therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram। अगर आपके स्लोप सेम आ जाते हैं, सपोज मैं आपको कोइंसिडेंट बता देता हूँ, स्लोप अगर सेम आ जाती है तो रोम्बस या स्क्वायर रहता। फिर डायगोनल्स को फाइंड आउट करो, बाय स्लोप मेथड करो या बाय डिस्टेंस मेथड करो। ओके, दोनों में से एक मेथड से करो, आपको आपके सोल्यूशन मिलते जाएंगे। मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व किए, आप चाहे तो वैल्यूज़ लेके मतलब कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ कंसीडर करके सॉल्व करो, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 ओके पेस में, और वो मेथड से करो वो भी चलेगा। तो ये था मेरा प्रॉब्लम नंबर 18 जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया, सॉल्व किया। अभी हम लोग आगे के प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते, प्रॉब्लम नंबर 19। सो वी विल सॉल्व 19 नंबर प्रॉब्लम। देखो अभी यहाँ पे द लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स एट PQRS सच दैट APQRSB, मतलब ये लीनियर पॉइंट्स एक ही लाइन। If points Q and S values given, okay, coordinates are given, find the coordinates of APRB। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। खाली हमें क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है जो आपको पॉसिबल रहती है। ये डायग्राम ड्रॉ की, ये सारे के सारे जो पार्ट्स है इसके एक कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बन जाएंगे, 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो यहाँ पे हमें सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना है। चलो क्या दिया है गिवन में, मैं लिखता हूँ फर्स्ट। मेरे पास वैल्यू एक क्यू दिया है मुझे 12 14 एंड बाद में एस मुझे दिया है 4 18 पॉइंट्स। मेरे पास है यहाँ पे PQRS डिवाइड्स सेग AB into 5 congruent parts। ओके, 5 congruent parts। देखो अच्छा लिखो, आप इससे भी अच्छा लिखो। देखो मैं लिख सकता हूँ AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SB। ये मेरे लिए पॉसिबल है। ओके, अभी मेरे पास जो पहला पेयर है ये एक वैल्यू मेरे पास एक R इज मिड पॉइंट, देयरफॉर R is the midpoint of seg QS। चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना है मुझे। देखो मिड पॉइंट जो फॉर्मूला रहता है यहाँ पे x3 आएगा इज इक्वल टू, अभी ये 12 + 4 डिवाइड बाई 2 एंड यहाँ पे आएगा y3 अगेन 14 + 18 डिवाइड बाई 2, 14 + 18 डिवाइड बाई 2। आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला अच्छी तरह से पता है। देयरफॉर x3 इज इक्वल टू, ये आएगा 16 डिवाइड बाई 2 एंड y3 इज इक्वल टू आएगा ये 32 आएगा, 32 डिवाइड बाई 2। तो ये बनता है 16 और ये बनता है 8। देयरफॉर जो मुझे फाइंड करना था r, उसका वैल्यू जो मुझे मिल जाता है, देखो 8 एंड 16। चलो मुझे एक तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अभी आगे बढ़ना है, मुझे हर एक के कोऑर्डिनेट्स निकालने। r अगर मुझे मिलता है, ये r मुझे मिलता है, तो ये s जो है मेरा, ये तरफ के सॉल्व करते हैं। s जो आएगा से ये RB का मिड पॉइंट, देयरफॉर पॉइंट s इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग, ये सेग मेरा आएगा RB, सेग RB। चलो मैं ये साइड का सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो अभी मुझे इसके पॉइंट्स मिल गए, मुझे ये पॉइंट्स नहीं तो भी मुझे आ जाएगा। देखो 4, देयरफॉर 4 इज इक्वल टू, ये 4 मिड पॉइंट है। ओके, ये दोनों की एडिशन आएगी x3 x4, बट x3 मेरे पास 8 है, सो 8 प्लस x3 8 है, x4 आएगा। मुझे x4 फाइंड करना है अपॉन 2 एंड इसके बाद में मेरे पास है 18 मेरा y
तो ये आएगा एक y यहाँ पे जो है 16, ओके 16 प्लस y4, 16 प्लस y4 डिवाइड बाई 2। तो चलो ये बनेगा 8 और ये बनेगा 8 प्लस x4 एंड ये बनेगा 36, 16 प्लस y4। तो ये x4 बनेगा 8 माइनस 8 एंड y4 बनेगा 36 माइनस 16। तो ये बनेगा 20 और ये बनेगा 0। देयरफॉर इसके वैल्यूज़ मुझे मिल जाते हैं। तो देयरफॉर मैं इस जो है मेरा 0 एंड 20 ये मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। मिड पॉइंट फार्मूला खाली यूज़ करना है आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंड सिर्फ मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना। मुझे 1 2 3 4 सबके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अभी पीछे की तरफ बढ़ते हैं। क्यू पॉइंट जो है आपका ये पी आर का मिड पॉइंट है। देयरफॉर पॉइंट क्यू इज द मिड पॉइंट, एक एक को सॉल्व करते जाएंगे। मिड पॉइंट ऑफ सेक पी आर, ऑफ सेक पी आर। चलो देयरफॉर मिड पॉइंट फॉर्मूला मुझे पता है, ये 12 आएगा यहाँ पे आएगा x2 जो मुझे फाइंड करना है और यहाँ पे x3 जो मुझे 8 मिला है। ओके वैल्यूज़ अगर कुछ भी गलत हो जाती है तो गलत आ जाएगा, वापस करना पड़ेगा। ये बात याद रखो ताकि मैं भी सॉल्व करते जा रहा हूँ, मैंने कोई चेक आउट नहीं किया कि वैल्यू सही है क्या नहीं। ओके तो ये आएगा y2 प्लस इसका वैल्यू जो मेरे पास है y3 का, ये मेरे पास है 16। इसको मुझे एक बार कंफर्म करना ही पड़ेगा। तो चलो ये बनेगा 24 x2 प्लस 8 एंड ये बनेगा 28 y2 प्लस 16। देयरफॉर x2 बनता है 24 माइनस 8 एंड y2 बनता है मेरा 28 माइनस 16। चलो निकाल दे फिर। x2 मुझे मिलेगा ये 16, चाहे तो करके देख लो आप, एंड y2 मुझे मिलेगा 12। देखो ये 2 12, ये दोनों को मैंने निकाल दिया। देयरफॉर मेरा जो पॉइंट था कि उसके जो कोऑर्डिनेट है 16 एंड 12। 1 सेकंड, जगह भी बहुत कम बची है। अभी मुझे एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ए पॉइंट के। सेम मेथड है मेरे पास। देयरफॉर पॉइंट ये मेरा P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेक ए क्यू। तो चलो सेम मेथड से सॉल्व करते हैं। अभी जगह बहुत कम है लेकिन हम लोग इजीली कर लेंगे। x2 मेरे पास यहाँ पे 16, सो 16 मैं ले लूँगा देयरफॉर 16। और x1 मुझे फाइंड करना है। x1 प्लस ये आएगा 12 डिवाइड बाई 2 एंड बाद में मेरे पास आएगा ये 16 है और दूसरा कौन सा है मेरे पास 12। सो 12 इज इक्वल टू y1 प्लस आएगा मेरे पास 14 डिवाइड बाई 2। चलो कर दे इसको। देखो 32 बन जाएगा। 32 x1 प्लस 12 एंड ये बनेगा 24 y1 प्लस 14। अभी क्या करता हूँ, मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा जो बचा। ओके इसके वैल्यूज़ को यहाँ लिख देता हूँ। तो देयरफॉर x1 ये मेरा जो है 32 माइनस 12 आएगा। देयरफॉर y1 जो मेरा है आएगा यहाँ पे, x1 का ही पहले निकाल देते हैं हम लोग। x1 बनेगा मेरा ये 20। देयरफॉर y1 मेरा जो है यहाँ पे देखो 24 माइनस 14 आएगा। सो y1 मेरा बनेगा 10। तो ये x1 y1 मिल गया मुझे। देयरफॉर a जो मेरा है 20 10। अभी मैंने सारी के सारी कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए। ओके तो मुझे कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने थे। मैंने सारी के सारी किए, मैंने सिस्टमैटिक किए, बट स्टिल आई नीड टू चेक द सोल्यूशन। मुझे सोल्यूशन चेक करना पड़ेगा ताकि मैंने यहाँ पे एक भी मिस्टेक की रहेगी तो मेरे सोल्यूशंस गलत आ जाते हैं। ओके तो मैं एक बार कंफर्म करता हूँ कि सोल्यूशन सही है कि नहीं। आपको भी सेम मेथड से सॉल्व करने। देखो मिड पॉइंट फार्मूला इज़ वेरी इजी। x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2। सेम जो ट्रेंड है आपका वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो एक बार मैं इनको कंफर्म करके आपको बताता हूँ। अगर मिस्टेक रहेगी तो आपको ये करेक्ट करने को मैं बोल दूंगा।
ओके सो यहाँ पे एक बार देख लो आप। ओके ये जो पॉइंट्स थे मैंने उनके नाम गलत लिखे थे, मैंने करेक्ट कर दिया। यहाँ पे बी लेना चाहिए, यहाँ पे पी मैंने क्या किया मिड पॉइंट जो था उसका ही नाम यहाँ पे डाल दिया, वो गलत था। ओके सो बी एंड पी, ओके पॉइंट्स के नाम करेक्ट कर दिए मैंने। अभी जो भी लिखा है इसके अंदर वो सही है। ओके तो प्लीज़ डोंट डू एनी मिस्टेक। ओके आप एक भी मिस्टेक मत करो, सही तरीके से करो, आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। और फाइनली आप क्या करो, सोल्यूशन इस तरह से लिख दो नीचे। ओके ये मेरा देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ स्टेप है। ओके तो ये सिस्टमैटिक लिख दो। तो चलो अभी कल क्या करते हैं, 20 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बाद में 21 22 को सॉल्व कर देंगे। सो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 20। मेरे पास 20 क्वेश्चन नंबर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पी क्यू आर। तो मैंने सेंटर निकाला है, ए एच के लिए है, और ये सारे पॉइंट्स एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, और ये सर्कम सेंटर है। ओके सर्कम सर्कल है। ओके तो अभी चलो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग। बहुत इजी है, देखो सोल्यूशन। लेट ए एच के बी द सेंटर ऑफ सर्कल। आप ए ले लो, कुछ भी ले लो, सेंटर ऑफ सर्कल, एम ले लो, कोई भी नाम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास अभी सारी चीज़ें, देयरफॉर ए पी is equal to AQ is equal to AR। रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। मैंने पिछले प्रॉब्लम में ये रीज़न नहीं लिखा था, प्लीज़ डू करेक्शन। तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, सो देयरफॉर AP इज इक्वल टू, फर्स्ट हम लोग AQ लेते हैं। मुझे H और K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। खाली आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ करना है और कुछ भी नहीं यहाँ करना है। चलो इसकी एक साइड लिख लेते हैं हम लोग। मेरे पास ए पी, ओके तो H माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा, और K माइनस माइनस 6 आएगा, तो ये आएगा K माइनस माइनस 6, और इसका आएगा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ए क्यू मेरे पास है H माइनस 3 आएगा, H माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस K माइनस माइनस 7, और इसका आएगा ब्रैकेट स्क्वायर। तो चलो इनको मैं स्क्वायर मतलब स्क्वायर जो रूट है उससे रूट से बाहर निकाल देता हूँ। सो H माइनस 6 स्क्वायर आ जाएगा, और ये K प्लस 6 स्क्वायर आ जाएगा, और ये H माइनस 3 स्क्वायर आ जाएगा, और ये K प्लस 7 स्क्वायर आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 12H प्लस 36, और ये ए प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 12K प्लस 36, ये आएगा H स्क्वायर माइनस 6H प्लस 9K स्क्वायर प्लस 14K प्लस 49। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो H स्क्वायर देन K स्क्वायर गेट कैंसिल। अभी ये 12K और माइनस 12H 36 प्लस 36 72 बन जाएगा, माइनस 12H प्लस ये बनेगा 12K, और ये बनेगा 72, 6H प्लस 14K माइनस 6H प्लस 14K, और ये 9 और ये 49, तो ये बनेगा प्लस 58। चलो क्या करते हैं हम लोग, ये वैल्यूज़ को इस तरफ लेते हैं, इसको उस तरफ लेते हैं। माइनस 12H प्लस 12K प्लस 6H, ये बनेगा माइनस 14K, और ये 58 माइनस 72, तो माइनस 12H प्लस 6H, तो ये बनेगा माइनस 6H, 12 प्लस माइनस 12K माइनस 14K, तो माइनस 2K बनेगा ये, और ये अभी 12 माइनस 8 4 बनता है। ओके 4 12 माइनस, तो ये 14 बनेगा, 4 आएगा, सो माइनस 14। चलो इसको माइनस माइनस कैंसिल करते, 6H प्लस 2K और 14 बनेगा, 2 से डिवाइड करते 3H प्लस K 7, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट बन जाता है। ओके अभी सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या रहेगा, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, देयरफॉर ए क्यू इज इक्वल टू ए आर बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। मुझे सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो जो भी कैलकुलेशन मैंने यहाँ किया है, खाली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है।
तो ये साइड मेरी आती है, देखो ए क्यूब मुझे चाहिए एच माइनस 3 स्क्वायर प्लस के माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। और ये साइड जो मेरी आएगी स्क्वायर आप अच्छी तरह से निकालो, ए आर की देखो एच माइनस 3 स्क्वायर और प्लस के माइनस 3 स्क्वायर, ओके। चलो इनको स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं, एच माइनस 3 स्क्वायर प्लस के प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस 3 स्क्वायर प्लस के माइनस 3 स्क्वायर, ओके। तो एच माइनस 3 स्क्वायर एच माइनस 3 के कैंसिल हो जाएगा, जो भी बचेगा लिखते हैं के प्लस 7 ब्रैकेट स्क्वायर और के माइनस 3 ब्रैकेट। इसको सॉल्व करते ए प्लस बी के स्क्वायर प्लस 14 के और प्लस 49 के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 9। तो के स्क्वायर कैंसिल, 14 के इसको ये साइड लेते हैं, 14 के प्लस 6 के एक साइड में लेते हैं और ये 9 और ये माइनस 49 कर देते हैं। तो चलो ये बनेगा 20 के और ये बनेगा माइनस 40 बनेगा, ओके। तो ये बनेगा k इज इक्वल टू माइनस 40 डिवाइड बाई 20। सो k का वैल्यू मुझे मिलता है -2। चलो पुट k इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, एनी वन इक्वेशन आप कंसिडर करो। तो ये मेरे पास ये इक्वेशन, इन इक्वेशन वन वी गेट, तो हमें जो भी मिलेगा लिखेंगे। सो 3h प्लस के इज इक्वल टू 7, सो 3h minus 2 is equal to 7, so 3h is equal to 7 plus 2, so 3h is equal to 9, so h is equal to 3। तो चलो मुझे दोनों वैल्यूज मिल गए। देयरफॉर मुझे जो निकालना था, देयरफॉर a मेरे पास वैल्यूज है 3 minus 2 is the center of circle, ये मुझे निकालना था, तो मैंने निकाल दिया। देखो मेथड बहुत ज़्यादा इजी है, खाली आपका कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए। मेरे से भी बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, बट यू डोंट डू मिस्टेक। मैं एट अ टाइम सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए देयर आर चांसेस, ओके। तो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स, कहीं पे गलती हो जाती है, बट गलती मत करो। जो मैंने नहीं लिखा था पहले प्रॉब्लम रेडियस ऑफ सेम सर्कल, वो लिखो, हर एक चीज़ को अच्छी तरह से मेंशन करो एंड देन फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप एंड सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स बाय वेरी एक्यूरेसी, ओके। और स्टेप वाइज सॉल्व करो, अच्छी तरह से सॉल्व करो। ये था प्रॉब्लम नंबर 20 जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। ओके, सो वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 21। यहाँ पे देखो, फाइंड द पॉसिबल पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ द पैरेललोग्राम इफ 3 ऑफ इट्स वर्टाइसेस आर ABC गिवन, ओके। अभी देखो मैंने यहाँ पे D एक वर्टेक्स निकाला है, ओके, पैरेललोग्राम का एक फोर्थ वर्टेक्स, बाद में E एक निकाला है, ये पे सारे पेयर से आप अगर डायग्राम को अच्छी तरह से देखो, आपको यहाँ पे 3 पैरेललोग्राम्स पॉसिबल पेयर्स दिखेंगे, ओके। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन क्वाड्रिलेटरल ए मतलब, ओके, लेट मैं लिखता हूँ, लेट। देखो मैं इसको सॉल्व करूँगा, सोल्यूशन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना है, किस तरह का, लेट the fourth vertex of parallelogram B, D और E और F, ओके, D और E और F, उसके वैल्यूज मैंने ऑलरेडी यहाँ पुट करिए। इफ D is the fourth vertex, okay, D का मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैंने उसका therefore D मैं लेता हूँ x1 y1, ये ले लिया मैंने। Now diagonal in parallelogram ABCD, in quadrilateral ABCD, diagonals AC and BD have common midpoint, ओके। यहाँ पे कॉमन मिड पॉइंट है, जिसका नाम मैंने कुछ भी नहीं लिया, अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ, ओके। सो ये
बी डी और ए सी का मिड पॉइंट कॉमन है, इसलिए दोनों के मतलब जो भी मिड पॉइंट के वैल्यूज़ रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो कैसे करना है मैं आपको बता दूँ, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। अभी 1 सेकेंड आपको समझाता हूँ मैं, डाउट रहेगा आपको थोड़ा। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी यहाँ पे मैं बता दूँ आपको 5 + 3 ये एक्स का, ये इसका एक्स आएगा, और 6 + -2 ये इसका वाई आएगा। ओके, ये मिड पॉइंट मान लेते एक्स वाई उसका वैल्यू है जो हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूँगा मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर यूज करता हूँ तो 5 + 3/2 ये एक्स हो गया उसका मिड पॉइंट का, कॉमा देखिए मैं लिखता हूँ, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा है 6 और -6 + -2/2 ये y हो गया, और इसके बराबर आएगा, इसका भी मिड पॉइंट सेम है। ओके, सो 1 + x1 आ जाएगा, 1 + x1/2 आ जाएगा फर्स्ट, इसका x आ जाएगा वापिस x, और -2 है y1 -2 डायरेक्टली लिख दो, -2 यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता था लेकिन वो गलत है। सो y प्लस लिखता हूँ, चलो y + -2/2 ये सेकेंड आ गया, इसका y दोनों का देखिए, x का वैल्यू ये y का वैल्यू है, वापस x का वैल्यू ये y का वैल्यू है, तो इनको कंपेयर करना पड़ेगा बाद में। देयरफॉर ये आएगा मेरा 8/2 और ये आएगा 4/2, और इसके बराबर आएगा ये 1 + x1/2 और ये आएगा y1 - 2/2। अभी ये इसका भी x और इसका भी x दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, x बहुत कॉमन x है, तो ये आएगा 1 + x1/2 एंड ये 4/2 y, दोनों का y सेम है, y1 - 2/2। चलो इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं, 2 गेट कैंसिल, ताकि 2 कॉमन है, इनको मैं कैंसिल ही कर देता हूँ यहाँ पे, बोथ साइड है। सो x1 आएगा मेरे पास 8 - 1 एंड y1 मेरे पास आएगा 4 + 2। तो x1 मुझे मिलता है यहाँ पे 7 एंड y1 मुझे मिलता है यहाँ पे 6। देखो मेरा d जो है 7 6, ये d का मुझे फर्स्ट पेयर मिल गया। ओके, तो मैंने d को सॉल्व किया, सेम वे अभी मुझे आगे बढ़ना है। ओके, इन क्वाड्रिलैटरल, अभी देखो ये फर्स्ट हो गया मेरा ABCD, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ACB हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ से भी मैं अगर एक निकाल देता हूँ, मतलब यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, और एक ये, तो दोनों भी डायगोनल्स क्या करेंगे, कॉमन मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट करते हैं। इन क्वाड्रिलैटरल पॉसिबल पेयर्स मुझे निकालना है ACBE। ओके, ACBE। ओके, डायगोनल्स मेरे पास जो डायगोनल्स थे, डायगोनल्स यहाँ पे आएगा एक AB एंड डायगोनल दूसरा आएगा मेरे पास EC। हैव कॉमन मिड पॉइंट और दे इंटरसेक्ट। चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर दिया यहाँ पे भी, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला सेम मेथड है, आपको बता दूं, ये अभी ये x2 + 3 आएगा, x2 + 3/2 आएगा, y2 + -2 आएगा /2 आएगा, ये x ये y हो गया, मिड पॉइंट सेम है बोलेंगे तो। अभी यहाँ पे 5 + 1 आएगा, 5 + 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 6 + -2/2, तो ये सेम रहने वाला है। ओके, तो चलो अभी क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर दें। y2 + 3/2 ये एज इट इज़ रहेगा, y2 नहीं x2 है, x2 y2 - 2/2 ये सेम रहेगा, ये x और ये y है मिड पॉइंट का, और ये भी x और ये y है मिड पॉइंट का, दोनों की वैल्यू सेम, 6/2 4/2, देव x2 + 3/2 इज इक्वल टू 6/2 and y2 - 2/2
इज इक्वल टू 4/2। चलो सॉल्व करेंगे फिर। ये 2 कैंसिल हो गए, सो x2 + 3 इज इक्वल टू 6 and y2 - 2 is equal to 4. Therefore x2 is equal to 6 minus 3 and y2 is equal to 4 plus 2. Therefore x2 is equal to 3 and y2 is equal to 6. देखो यहाँ पे 7 6 आया था, 3 6 आया। देयरफॉर मेरा जो ई पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट्स है 3 and 6, ये मेरा सेकेंड पॉसिबल पेयर है। ओके, अभी थर्ड जो करना है मुझे, थर्ड मैं अभी आपको बता दूं, जो ये एक्सप्लेनेशन है मैं लिख नहीं रहा हूँ, थर्ड के लिए जगह बहुत कम है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ किस तरह थर्ड करना है आपको। ओके, यहाँ पे मैं नीचे बता रहा हूँ। सो दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन, थर्ड वन कर रहे हैं आप लोग। इन क्वाड्रिलेटरल आपको वापस लिखना है ABFC। ओके, डायगोनल्स, ये डायगोनल मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, ये मैंने ज्वाइन नहीं किया। डायगोनल्स AF and BC ओके हैव कॉमन मिड पॉइंट। ओके, और इसका डायग्राम थोड़ा और अच्छा निकालो। ओके, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं कर देता हूँ, तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। x3 आएगा यहाँ पे +5 आएगा, x3 + 5/2 आ जाएगा फर्स्ट पेयर, और y3 + 6/2 आएगा, y3 + 6/2 आ जाएगा। ओके, ये हो गया आपका यहाँ पे। बाद में 1 + 3/2 आएगा सेकेंड साइड पे, 1 + 3/2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे आएगा -2 + -2/3 +- 2 + -2/2। ओके, तो इनको सॉल्व करना है। ऑब्वियसली ये 4/2 हो गया, देखो, तो x3 + 5/2 इज इक्वल टू 4/2 एंड y3 + 6/2 इज इक्वल टू -2 - 2 -4/2। चलो 2 कैंसिल हो गया इसका भी। चलो बाकी जो इसकी वैल्यूज है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहाँ पे जगह कम है। देखो 2 कैंसिल, x3 + 5 इज इक्वल टू 4, सो x3 इज इक्वल टू यहाँ पे -1 हो जाएगा, 5 वो साइड में जाएगा, और y3 + 6 इज इक्वल टू -4, सो y3 इज इक्वल टू, ये 6 प्लस है माइनस हो जाए, -10 हो जाएगा। अब चाहे तो करके देख लो, और ये मेरा f जो है -1 -10 आ जाएगा, तो ये मेरा थर्ड पेयर है। ओके, अब वैल्यू सही है कि नहीं आपको एक बार रीचेक करना पड़ेगा। मेथड सेम है, सेम वे यू हैव टू फाइंड आउट द पेयर्स, पॉसिबल पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब फोर्थ वर्टेक्स D के साथ मैं EF लेके इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करके बाद में मैं स्टेप वाइज इसको सॉल्व करूँगा और उसके पॉसिबल पेयर्स को फाइंड आउट करूँगा। मेथड मेरे पास एक ही है जिसका नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, उसको मैं यूज़ करूँगा। जस्ट फॉलो द मेथड एंड यूज़ योर ओन सेंस, आपकी स्किल्स को यूज़ करो और सॉल्व करो, आपको सही सोल्यूशन मिलते जाएंगे। तो ये था मेरा प्रॉब्लम नंबर 21 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैंने यहाँ लास्ट स्टेप में शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, आपको डीपली एक बार रीचेक करना है, सॉल्यूशन को रीचेक करना है। अगर रीचेक करके कहीं पे भी गलती है तो उसको करेक्ट कर देना। So we will solve the last problem जो मुझे यहाँ सॉल्व करना। फाइंड द स्लोप ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विद वर्टाइसेस ABCD। ओके, ABCD वर्टाइसेस है और मुझे इसका डायगोनल का स्लोप फाइंड करना। बहुत ईजी है, सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD A मुझे दिया है 1 7, B मुझे दिया है 6 3, C मुझे दिया है -3 एंड D मुझे दिया है -3। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD दे रहा seg AC and seg BD। in quadrilateral ABCD seg AC and seg BD are diagonals, therefore slope of AC, फर्स्ट हम लोग स्लोप ऑफ AC फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं, y3 माइनस y2 माइनस y3, A एंड C ढूंढना है। ये -3 फर्स्ट आएगा, देखो -3, और ये -7 सेकेंड आएगा, उसके बाद में 0 और ये -1 आएगा। स्लोप फाइंड करना है, -10/-1, तो ये आ जाएगा 10।
एंड देन नेक्स्ट है मेरे पास स्लोप ऑफ बी डी, स्लोप ऑफ बी एंड डायगोनल, सेकेंड डायगोनल। सो ये 3 माइनस 3 देख लो एक बार आप, 3 माइनस 3, ओके। एंड -3 ये -3 और -6, तो ये आएगा 0 अपॉन -9, तो ये आएगा 0। मैं एक बार इसको रीचेक करता हूँ और आपको कंफर्म बताता हूँ, ओके। ओके, तो यही दोनों के स्लोप है। देयरफॉर स्लोप ऑफ AC is equal to 10 and slope of BD is equal to 0। तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरह करना है आपको। ये सबसे इजी मेथड है कि स्लोप मेथड इज़ इजी मेथड, बिकॉज इसमें आपको ज़्यादा मतलब पेपर्स नहीं लेने कैलकुलेशन के लिए, आपको शॉर्टली भी आइडियाज़ है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और ये था प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट द न्यू लेसन ट्रिग्नोमेट्री, एंड ट्रिग्नोमेट्री के सारे प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग लेसन, और उसके बाद में जो लास्ट लेसन मेंसुरेशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ ज्योमेट्री। मेरे से बहुत कुछ कमियाँ रह गई होगी तो उसको प्लीज़ एडजस्ट कर दो। मैं आपको मतलब अच्छी तरह से गाइड करने की कोशिश करूँगा, ऑनलाइन आने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।